हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एंड आज आपको रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दूसरी पार्टी यानी कि पार्टी बी की तरफ से आपको उसका नजरिए को समझने की कोशिश। हम हमेशा ये तो डिस्कस जरूर करते हैं वाइफ्स को अपने हस्बैंड से क्या इशू या प्रॉब्लम्स या उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए क्या हर केसेस वाइफ ही सही होती है और हस्बैंड हमेशा गलत ही होते नहीं। कई बार ऐसा वाइफ्स की तरफ से भी काफी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की जाती है जिनकी वजह से उनके रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे होते हैं लेकिन वो वर्कलोड की वजह से या अपनी फैमिली प्रेशर्स की वजह से या फिर फाइनेंशियल स्टेट की वजह से या फिर काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पर वाइफ को उतना टाइम या सपोर्ट नहीं दे पाती जिसकी वो उम्मीद कर रही होती है। उस टाइम पे वाइफ को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की बात को समझें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो सिचुएशन से घिरे हुए हैं। अब उस टाइम पे अगर आप भी उनकी तरफ कदम अच्छा बढ़ाने की बजाय उल्टा उन्हें प्रेशराइज करेंगे इस चीज़ को लेकर, आप ये मत करो, ऐसा मत करो, उससे मत बोलो, उससे बात मत, ये सही है वो गलत है, आप अपने कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोलिंग नेचर कभी भी किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मैंस के तो इनको और ज़्यादा ही बहुत डिफिकल्ट और ज़्यादा मैन इनको तो ऐसी होती है कि अगर उसे आपको अपने लिए काम नहीं करना तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए कंट्रोल नहीं करना, उन्हें सिर्फ एक सजेशन देना है, उन्हें सिर्फ समझाना है कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या गलत। उसके बाद डिसीजन उनका ही है कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी बात को मानना है नहीं मानना। चक्कर में कहीं से बहुत सी वाइफ्स होती हैं कि हस्बैंड कहीं से जॉब से या बिजनेस से शॉप से कहीं से आ रहे हैं, आती चल जाती है आपकी मम्मी ने ऐसा करा, आपके पापा ने ऐसा करा, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं वैसे हैं, अपनी फ्रेंड से क्यों मिलते हो क्या, वो सब सुनकर तो इंसान एक तो हस्बैंड पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद प्रेशर के बाद वो आता है, उसका माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है, उसमें से वाइफ की सब उल्ट पटांग बातें सुनकर उसका माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है और इस चक्कर में कुछ नहीं होता, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कीजिए, अगर शांति से बात कीजिए, पहले वो जब आए उनके माइंड को फ्रेश होने दीजिए, कुछ समय उन्हें शांति से बैठने दीजिए, काम डाउन, कुछ मत पूछो उनका दिन कैसा रहा क्या हो, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल साइलेंटली बैठ उनको जो उनकी जरूरत है वो पूरी करनी है, पानी देना है, खाना देना है, तो जो भी वे उसके अलावा उनसे कोई क्वेश्चन कोई आंसर कुछ, ये पीस ऑफ साइलेंस थोड़ी देर के लिए आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर देगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम्स बड़ी बन सकती थी उन प्रॉब्लम्स को रोकने में ये टाइम ऑफ सम टाइम में साइलेंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। इसलिए इस वक्त आपको पता है कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उस टाइम पे और फ्रस्ट्रेटेड ना, उस टाइम पे आप काम हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हमें सब कुछ बताइए, धीरे धीरे बताइए, समझाइए क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तब उनका भी माइंड उस चीज को समझने की कंडीशन में होगा और वो आपकी बात को समझे। लेकिन आप तो वो इंसान खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, उस टाइम पे उनका आप ये सब बातें बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो उनका घर से वर्कलोड की वजह से या अन्य किसी सिचुएशन की वजह से था वो सब आपके ऊपर उतरे और आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाए। तो इसीलिए वाइफ्स को भी थोड़ा सा चाहिए कि अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं, तो हस्बैंड को प्रॉब्लम्स नहीं होती या उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें होता सब क्यों क्या कि हम लोग उसे समझ ही नहीं पाते क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स पे इतना घिरे हुए होते हैं कि हम दूसरे की प्रॉब्लम्स की तरफ देखें। जो भी साथ रहना जरूरी है लेकिन दुख में किसी का सपोर्ट बनकर साइलेंटली ना, ये और भी ज्यादा जरूरत है। जब आप साइलेंटली सपोर्ट बन जाते हैं तो आप एक दूसरे की बोन की तरह बन जाते हैं, जिस बोन को आप बॉन्ड की तरह यूज करो। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए फॉलो